सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, हर बार की तरह इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने AIBE का एग्ज़ाम दिया था, AIBE 16। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने भी ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। देखिए, पास भी हुए होंगे और फेल भी हुए होंगे। तो जो लोग पास हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आप एक अच्छे वकील बने ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपने जो मेहनत करी उस मेहनत का रिज़ल्ट आपको फाइनली आज मिल गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। अब जब आप एक वकील बन जाएंगे उसके बाद आपको इस काले कोट की कीमत पता चल जाएगी, और अब आप अपने नाम से वकालतनामे भी भर सकेंगे, केस भी लड़ सकते हैं, कोर्ट में जज के सामने खड़े भी हो सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा इस कोट को पहनने के बाद, उस कॉन्फिडेंस लेवल को आप कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग पास नहीं कर पाए हैं वो बिल्कुल भी नर्वस ना हो, परेशान ना हो, अपसेट ना हो। उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो AIB का एग्ज़ाम है, ये कोई UPSC का एग्ज़ाम नहीं है कि अटेम्प्ट करने के बाद अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम अगर आप नहीं क्लियर कर पाएँ किसी भी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके स्किल्स में कमी है, आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आपकी काबिलियत में कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सोच के देखिए, 3 साल आपने LLB करी और किसी ने 5 साल की करी LLB, तो वो जो साल आपने LLB करी वो LLB जब आप पास कर सकते हैं तो दिस इज़, आई थिंक, कुछ भी नहीं है ये उसके आगे। और किसी वजह से आदमी रुक जाता है, कभी फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं। करेक्ट। तो अब जो सेकंड अटैम्प्ट आएगा, मे बी मई और जून, जब भी वो AIB डिक्लेयर करेंगे, तो उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कीजिएगा। आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में हेल्प करूँगा। और इसके अलावा दोस्तों कि जो सेकंड अटैम्प्ट में आप लोग पास करेंगे तो उसको पास करने के लिए थोड़े से आपको ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। मैंने अपने वीडियोस में AIB की ये सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे क्लियर करनी है, कैसे नहीं क्लियर करनी है। सारी चीज़ों को आप वीडियो में देखेंगे तो आप शायद समझ जाएंगे। तो पहला मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, और आप वकील बन चुके हैं ऑलमोस्ट, ये मान के चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एक जब आप फाइनली ये एग्ज़ाम क्लियर कर लाएंगे तो उसके बाद आप एक एडवोकेट कहलाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपने नाम के वकालतनामे भर सकते हैं। दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों, जो लोग क्लियर कर चुके हैं, जिन्होंने अपना रिज़ल्ट देखा होगा, वो बहुत खुश हुए होंगे। उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको भी COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपकी स्टेट बार दे देगी। स्टेट बार जब आपको COP देगी और उसके बाद फिर आप एक कॉन्फिडेंटली कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकते हैं, और अब आप अपने सीनियर से भी बोल सकते हैं कि सर, अब तो मैं डायरेक्ट अपना केस लड़ूंगा। इंसिस्ट कीजिए अपने सीनियर्स को और बोलिए कि सर, थोड़ा सा मुझे आगे आने दीजिए, और मैं अपने नाम के वकालतनामे भरना चाहता हूँ जज के सामने। कैसे मेरे को खड़ा होना है, क्या बोलना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप अपने सीनियर से सपोर्ट लीजिए, वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। इस काले कोट को पहनने का जो एक्सपीरियंस अब आप लेंगे, वैसे तो शायद आप इससे पहले भी पहन रहे होंगे काला कोट, बहुत से लोग LLB करने के बाद ही पहनना शुरू कर देते हैं, मगर अब जो पहनेंगे इस काले कोट को, तो इस काले कोट की अहमियत आपके अलावा आपके सोसाइटी में भी लोगों को पता चल जाएगी, आपके नज़दीकी थानों में भी पता चल जाएगी कि इस एरिया में, इस गली में एक वकील रहते हैं। तो दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस काले कोट को पहनने के बाद आएगा, जो नॉलेज आपको मिलेगी प्रैक्टिस करते करते, वो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कहीं पे भी। और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों, ये जो काला कोट आपको मिलेगा जब आप इसको पहनेंगे, तो
मेरा एक ही सजेशन है आपको, कभी भी किसी की अगर हेल्प करनी पड़े तो निसंकोच हेल्प करने के लिए चले जाइएगा, चाहे थाने जाना पड़े या कहीं और, निसंकोच उसकी मदद कीजिएगा। अगर उसके पास आपको देने के लिए फ़ीस नहीं है तो भी उसकी मदद करने की कोशिश कीजिएगा, कम से कम में उसकी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पैसे तो आप कमा ही लेंगे मगर जो नॉलेज और जो सम्मान आपको मिलेगा वो कहीं भी आप मतलब सराहनीय होता है वो। और एक एडवोकेट की जो वैल्यू होती है एक, वो आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं इस कोट को पहनने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वंस अगेन आपका जो प्यार और आभार मिलता है मुझे इस वीडियो पर, लोग मैसेजेस करते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी आती है और ज़्यादा बोलने का मन करता है आपसे। तो इसी तरह से हम आपके सामने आते रहेंगे, एक एक वीडियो में आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।